चुने जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? ये लोग ना मुझे मार देंगे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये सब तूने क्या कर दिया ज़ुलेखा? अब मैं समझ गई। मोमिन वो खड़िया आपको नजर नहीं आ रही? इतनी जोर से मुझे धक्का दिया उसने। आपको पता है मैं उन लोगों को देख भी सकती हूँ, लेकिन आज पहली दफा मैं डर गई। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। शुक्रिया। और भी किसी चीज की जरूरत हो तो भाई समझ के कह दीजिए। कैसे हो? बस ठीक। और अम्मी कैसी? कुछ बीमार हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम सब भी बीमार हैं, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आपको क्या नजर आता मिस ज़हरा? नजर नहीं आता? वो वहां होता है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे जिनके सर पे पर होते हैं, वो उड़ते भी हैं। तो इस वक्त यहाँ है वो? नजर आ रहे हैं आपको इस वक्त? नहीं, वो यहाँ क्यों आएंगे? ये तो एक छोटा सा कमरा है। तो क्या आपको सिर्फ अपने घर में ही नजर आते हैं वो, और कहीं नहीं दिखते वो? अपना घर? मेरे बाबा का घर बहुत बड़ा घर है ना। आपको अपना पुराना घर याद है, जहाँ आपके अब्बू होते थे, अम्मी होती थी, भाई होता था? वो घर याद है आपको? हाँ, याद है। वही तो मेरा घर है। मेरा भाई मुझे बहुत मारता था, लेकिन वो बुरा नहीं है। वो बुरा नहीं है। अच्छा, तो सर पे मारा कभी आपके भाई ने या अम्मी ने? हाँ ना, ये देखे, मेरे सर पे घूमना पड़ा हुआ होगा, निशान भी है। चाय का थर्मोस मारा था, बहुत जोर से लगा था। बहुत रोई भी थी, गिर गई थी। अब्बा कहते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ, इसीलिए ठीक हूँ।
You are indeed. You are a brave girl. आप हैं बहुत बहादुर. बाबा चलो. चल. तुम क्या सिर्फ फ्रूट खाओगे, अंडा ले लो. खा चुका. थैंक यू. ठीक है. अम्मा, मैं ना डॉक्टर के पास गई थी. उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम तो आ गई, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? नाश्ता नहीं करेंगे क्या? उनकी तबीयत खराब हो गई थी. मैंने कहा आराम कर लें. क्या हुआ बाबा को? बाबा क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है बाबा. आप इसको डॉक्टर्स पे लेके जाते हैं और अपनी कोई परवाह नहीं. आपको मना भी किया है. तुम ये सारी बातें छोड़ो, तुम जाकर डॉक्टर को फोन करो. मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं. बाबा, बाबा बाहर इतनी गर्मी है, क्या जरूरत थी इसको डॉक्टर पे ले जाने की? इतना ख्याल रखा करें आप. 1 महीना पहले डॉक्टर ने मुझे अपॉइंटमेंट दी है. अगर मैं नहीं ले जाता तो कौन ले जाता? तुम? ऑब्वियसली बाबा मैं ले जाता, आप मुझे कहते तो सही. और तुम्हारा ऑफिस? एक दिन ऑफिस से छुट्टी कर लेता, कौन सी कयामत आ जाती. सुबह से इसने कुछ खाया नहीं, इसे नाश्ता करा दे. जरा तुम जाओ, नाश्ता करो, मैं आती हूँ. जी. ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं. मोमिन, इसके बहुत से टेस्ट होने हैं, सिटी स्कैन भी होना है. ख्याल रखना इसको कोई तकलीफ ना हो. जी. आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं हूं ना, मोमिन कर लेगा. ठीक है.
देखा, मैंने तुमसे कहा था ना तुम बिल्कुल ठीक हो। जी मैं ठीक हूँ। लेकिन अम्मा और बाबा को अभी भी लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो रिपोर्ट्स देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ, भूख लगी है, कुछ खाना है? हाँ वो चावल लंबे वाले। अच्छा यू मीन नूडल्स? हाँ चलो खिलाता हूँ तुम्हें, आओ। लो खाओ। मैं खुद खा लूंगी। मैं खिला देता हूँ, तुम खा लोगी? ये भी खाना। जबान चलाने की कोशिश की ना तो अभी मुस्तफा को बुला के ना तेरी पिटाई करवा दूंगी। इस घर में रहना है ना तो सब कुछ यहीं पे करना होगा। सारे काम जो मैं बोलूंगी वैसे ही करने पड़ेंगे। तेरी कुदरत मौला। अरे तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे दुनिया की पहली माँ हो तुम। ये तो खुशखबरी है और तुम रो रही हो। अली, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप तो जानते हैं कि इस दिन का इंतजार मैं कितने सालों से कर रही थी। तो तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया ना? खुदा ने सुन ली तुम्हारी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या? शायद मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी जल्दी ये सब अभी ही क्यों। देखो, खुदा ने हमारी मुराद पूरी कर दी। वो आजमाता है ना, कभी कुछ देकर कभी कुछ छीन कर। मेरी बहन तड़प तड़प के मर गई। उसके भी ख्वाब थे, ख्वाहिशें थी। दिल की बात दिल में रह गई। बदनसीब इतनी जल्दी दुनिया से चली गई। हनीफ की बहन आई थी, माफी मांग रही थी। शायद वो खुद को गुनहगार समझती है। कह रही थी कि उसकी शादी ना होने की वजह से हनीफ ने रिश्ता भेजने में देर कर दी। क्या यानी जुलेखा और हनीफ? नहीं नहीं, वो दोनों तो सिर्फ एक दूसरे को जानते थे। हनीफ की बहन शायद जुलेखा को पसंद करती थी। मेरी बहन थी इतनी प्यारी, एक दिन और रुक जाती तो पता है शायद मुझे उस वक्त इतना दुख ना होता अगर उसकी मौत नेचुरल होती। मुझे लगता है उसने खुदकुशी की है। नहीं अली, मैं ये बात नहीं मान सकती। आपसे ज्यादा वक्त वो मेरे साथ गुजारती थी, और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी है तो उसे मजबूर किया गया है। मजबूर? कौन करेगा मजबूर? ये कैसी बातें करी हो तुम? वक्त, हालात, या फिर कोई कोई मखलूक। गॉड, तुम फिर जिन भूतों की बातों पर यकीन करने लगी? आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं? हाँ तो फिर शैतान पे भी यकीन रखें, क्योंकि अच्छा तब तक नहीं होता जब तक बुरा ना हो। तुम ऐसे मौके पर जब अल्लाह ताला में इतना बड़ा तोहफा देने जा रहे हो तो इस तरह की अजीब बातें करने लगी। जुलेखा अल्लाह ताला की अमानत थी, उसे उन्होंने वापस बुला लिया और उसके एवज हमें एक बेटी अता फरमा रहा है। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे घर बेटी ही पैदा होगी। जो भी हो, बलाओं से महफूज हो बस। अच्छा बाबा, अब तुम जाके सो जाओ, बहुत देर हो गई, सुबह ऑफिस भी जाना है। और दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या पता अली, मैं किस चीज से डर रही हूँ। ये तुम्हारी औलाद है या मेरे किसी गुनाह की सजा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी कोख में इंसान पल रहा है या शैतान उस नजर बाबा के रूप में। मैं मना कर रहा था, हो गई ना पागल।
स्टॉप इट नाउ, सब लोग देख रहे हैं। कहा ना सॉरी, बंद करो हंसना प्लीज। मोमिन नहीं नहीं, आज मुझे तुम हंसने दो प्लीज। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। तुम मुझे कितना अवॉइड कर रहे हो ना, मेरे फोन कॉल्स नहीं उठा रहे, मुझे सही तरीके से बात नहीं कर रहे और मुझे पागल कह रहे हो तुम। तो कहना प्लीज बस करो यार, तुम जानती हो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं, शादी का वादा करके भाग जाते हैं। तो कहना आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ मुझे शादी तुमसे ही करनी है, लेकिन कर नहीं सकते है ना, मर्द होके भी मजबूर हो और मैं एक औरत फिर भी मेरी मजबूरियां नहीं समझ सकती। तो कहना कैसे यकीन आएगा तुम्हें, तुम्हारी कसम। मैं एक मिनट, कसम? तुम कसम खा रहे हो? ये कसम खाना कब से शुरू कर दिया तुमने? ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसको कसम के सहारे की जरूरत पड़ गई? मैंने कसम खाई तो नहीं ना, वो तो मैं ऐसे ही। क्या बात है मोनो, तुम इतने बदल क्यों गए हो? मैं क्या बदल रहा हूँ सुकैना, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज जस्ट फॉरगेट इट नाउ। मोमिन मेरी एक बात याद रखना, मैं पहले एक तुम्हारी दोस्त थी, तुमको तुमसे ज्यादा जानती हूँ। हाँ ऑफ कोर्स आई नो। अम्मी ये कपड़े कहाँ से आए? जहन्नुम से। अपनी तरफ से ये जो कपड़े तूने धो दिए थे ना, वो गटर के पानी से खंगाल दिए थे, इसमें से घुटने घुटने बदबू आ रही है। मुझे एक बात तो बता, अपने उस बीमार बाप के कपड़ों के साथ हमारे कपड़े धो देती है ताकि उसकी सारी बीमारियां हमें लग जाए। लेकिन कपड़े तो साथ ही धुलेंगे ना। आप कहती हैं तो मैं अपने कपड़ों के साथ मशीन में खबरदार जो मशीन का नाम लिया तो, अगर मैं इतनी बीमार औरत हाथों के साथ कपड़े धो सकती हूँ तो तेरे हाथों में क्या कीड़े पड़ गए जो तू हाथों से नहीं धो सकती? और मशीन का बिल जो है वो तेरा बाप नहीं देगा, वो तो बीमार हो गया करता रहता हर वक्त। मेरा बच्चा मुस्तफा, वो बेचारा सारा दिन काम करता है और बिल तो उसी को भरना पड़ेगा ना। इस घर में रहना है ना तो यही तुम्हें काम करने पड़ेंगे। हाँ अम्मी बिल मैं देती हूँ। जबान चलाने की कोशिश की ना तो अभी मुस्तफा को बुला के ना तेरी पिटाई करवा दूंगी। इस घर में रहना है ना तो सब कुछ यहीं पे करना होगा, सारे काम जो मैं बोलूंगी वैसे ही करने पड़ेंगे। मैं मुस्तफा क्या हुआ अम्मा, ये तो कपड़े हाथ से क्यों धो रही है? मशीन है ना घर में। बेटा, लेकिन मशीन खराब है। खराब हो गई है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? ये क्या बताती तुझे, तू खुद किसी मुलाजमत पे नहीं जाता, कोई काम वाम नहीं है तेरे पास, कहाँ मशीन ठीक करवाता फिरता। अरे इसीलिए बोल रहा हूँ अम्मा, आयशा से एक बार मिल तो लो। अरे वो बहुत काम करने वाली लड़की है। देखो तुम्हें जैसी बहू चाहिए थी ना वो बिल्कुल वैसी है। अरे
चिराग लेके भी ढूंढने से नहीं मिलेगी ऐसी लड़की। बाकी तुम्हारी मर्जी है। मोमिन कहाँ है? कमरे में है अपने। आज आपकी वजह से ऑफिस भी नहीं गया। और जहरा? उसकी फिक्र क्यों करते हैं? माशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, अब बेहतर हो रही है। मैं देखकर आई थी, अब तो उसने ड्रामे भी देखने शुरू कर दिए। शुक्र है अल्लाह का। वैसे बहुत बुरा वक्त देखा है उस बच्ची ने। आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आपसे एक जरूरी बात करनी है। थोड़ी सी तबीयत खराब जरूर है, लेकिन सुन तो सकता हूँ। बोलिए क्या बात है? आप बहुत बदल रहे हैं, शायद आपको खुद भी अंदाजा नहीं है। जब से आपको जाना है, एक शागिर्द की तरह आपकी डांट सुनने की आदत सी पड़ गई है। लेकिन अब नहीं कहा है किसी ने, औरत किसी भी हालत में खुश नहीं रह सकती है। जब मैं बताता था तब भी आपको शिकायत थी, अब नहीं बताता हूं तब भी शिकायत। मुझे लगता है आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मां हूं। जब मोमिन को देखती हूं तो मेरा दिल जलता है, और जब दिल जलता है तो जबान पर काबू नहीं रहता। अगर मैंने कोई ऐसी बात कहती हो तो मुझे माफ कर दें। आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही है बेगम? मैं कौन होता हूं आपको माफ करने वाला? और वैसे भी आपने कोई ऐसी बात तो की नहीं जिस पर नाराज होकर मैं खामोश हो गया। खामोश रहने और छुपाने में बहुत फर्क होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, और अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे गलत साबित कर दें। भला आपको कैसे गलत साबित कर सकता हूं? आप तो मेरे साथ रहते रहते मेरी भी उस्ताद बन गई। तो फिर मुझे बताएं, आप अचानक इस तरह बीमार क्यों पड़ गए हैं? ऐसा क्या गम है जो आपने दिल को लगा लिया है? आप इतना भरोसा करती हैं तो सच सुनेगी। तो क्या अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा? क्या मोमिन की कोई बात है? उस नालायक के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, और ना ही मुझे पता करने में कोई दिलचस्पी है। हाँ, जहरा। जहरा? क्या हुआ जहरा को? क्या होगा? हमारे घर में कोई बला आ गई है। तो क्या हम सबको भी खतरा है? मोमिन को भी? नहीं, मोमिन को कोई खतरा नहीं है। और वैसे भी ऐसी बला आम लोगों पर हमला नहीं करती। आपको याद है आपकी तबीयत उस दिन बहुत खराब हो गई थी, जिस दिन जहरा की दोस्त यहाँ आई थी? मुझे पूरा यकीन है कि वो बला उसके साथ यहाँ आई है। हो सकता है, लेकिन वो बेचारी भी बुरे वक्त से गुजरी है, उसका क्या कसूर? जो भी हो, मैं उसे मना कर दूंगी कि आइंदा यहाँ ना आए। कोई जरूरत नहीं है। क्या आप घर आए हुए मेहमान को घर से निकालेगी? यही कुछ सीखा है आपने मुझसे। जब मैंने जिम्मेदारी ले ली है तो मुझे इलाज करने दे। बेशक अल्लाह अपने बंदों के साथ है। तो क्या मेरा भी कोई राजा आएगा? तुम्हारा राजा भी आएगा।
कैसे पता चलेगा? पता है, तुम्हारे दिल में से जोर जोर की आवाज आएगी, जैसे गाड़ी की हॉर्न की, पौ पौ। तेरी कुदरत मौला। उसके बाद वो लड़की बहुत रोती है और पता है फिर अपने राजा को बुला लेती है। फोन करके? हाँ, फोन करके। फिर उसका राजा आता है, उसको रानी बनाता है, उसे शादी कर लेता है, शादी करके उसे अपने घर ले जाता है, उसको बहुत प्यार करता है। पता है फिर उनके बच्चे भी होते हैं। तो क्या मेरा भी कोई राजा आएगा? हाँ हाँ, तुम्हारा राजा भी आएगा, तुम्हें रानी बना के रखेगा, बहुत प्यार करेगा। फिर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। लेकिन मेरा राजा कैसे आएगा? मेरे पास तो कोई फोन ही नहीं है। हाँ, ये भी है। ऐसा करते हैं, आज मैं तुम्हें एक नया मोबाइल लेके देता हूं, ठीक है? फिर जब तुम्हारा राजा आएगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? पता है, तुम्हारे दिल में से जोर जोर की आवाज आएगी, खुद ब खुद। कैसी आवाज? जैसे जैसे गाड़ी की हॉर्न की, पौ पौ। पापा। पापा। क्या फटीचर गाड़ी है तुम्हारी, मुझे देर हो रही है यार। अरे गाड़ी तो ठीक है यार, लगता है सीएनजी खत्म हो गई है। तो पेट्रोल पे कर लो ना, या वो भी नहीं है? क्यों परेशान हो रही है? तुम देख रही हो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। कोशिश? तुम्हें क्या हो गया आयशा? तुम्हें पता है ना मैं आजकल कितना परेशान हूँ, ऊपर से ये जॉब और। अच्छा ना, सॉरी। सुनो, तुम अपनी जायदाद हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करते, या फिर सब कुछ अपनी बहन के हवाले कर दिया है? ऐसा नहीं है भाई, मिल जाएगा मुझे भी। तो क्या करूँ, अब्बा सब कुछ जहरा के नाम करके गए हैं, उनके लिए तो दुआ करने का भी दिल नहीं करता। जैसे मरहूम के पास दुआ पहुंच जाती, कुछ नहीं पहुंचता। यहाँ पे जिंदा लोगों की कोई फिक्र नहीं करता, तो मुर्दों की क्या करेंगे? ऐसे तो मत बोलो यार। अच्छा नहीं कहते, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। लेकिन मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। मुस्तफा, अपने हालात बदलो। मैं दिन रात मेहनत करके कमा रही हूँ, मैं तंग आ गई हूँ यार इन जिम्मेदारियों से। अच्छा बताओ क्या करूँ? मुझे अपने घर ले चलो हमेशा के लिए, अपना लो मुझे। आयशा, तुम अच्छी तरह मेरे हालात से वाकिफ, फिर भी बोल रही हो। हाँ, एक दफा मुझे अपने घर ले जाओ, देखना तुम जो नहीं कर सके ना वो मैं करके दिखाऊं। सब कुछ ठीक कर दूंगी। जैसे कि? अरे भाई देखो, तुम्हारी बहन जुल्फिकार अंकल के पास है और वो तुम लोगों से मिलना भी नहीं चाहती, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तुम शादी कर रहे हो और तुम अपनी बहन को वापस बुलाना चाहते हो, तो देखना वो फौरन तुम्हें तुम्हारे जायदाद का हिस्सा दे देंगे। अरे भी कहाँ जा रहे हो? ड्यूटी टाइम हो गया है, उस रब को भी 5 वक्त हाजिर देनी है। थोड़ा सा काम रह गया, खत्म करके जाओ। सब अगर आप मुझे नमाज से रोकेंगे, इसी वक्त ये काम छोड़कर चला जाऊंगा।
आप कोई और मजदूर देख लें। बहुत जज्बाती आदमी हो, अजीब बात है भाई। क्या करें साहब, अब हमारा दिन हम में कहाँ रह गया है। आपको अजान की आवाज नहीं आती? अच्छा ठीक है, जाओ। ये सब जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा वो अच्छा होगा। ये औरत, प्यार, मोहब्बत सब बकवास है। औरत एक बर्बादी का नाम है। मैं बर्बाद नहीं हुआ, और मेरे दोस्त, मैं तुझे भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो क्या नाम है उसका, सुकैना। छोड़ दे उसे, छोड़ दिया यार, छोड़ दिया उसको। क्या हुआ यार, तू तो बहुत ही दुखी हो गया। पता नहीं हामिद। हाँ मैं जानता हूँ तू सुकैना के लिए दुखी है ना। भाभी बोल उसको यार, तेरी भाभी है वो। आई एम सॉरी, अगर सुकैना मेरी भाभी बन गई ना तो वो भी मर जाएगी लाइबा की तरह। तू परेशान ना हो मेरे दोस्त, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ यादें हैं। याद कर वो दिन जब हमारे घर में दावत थी और लाइबा ने 6 डिशें बनाई थी। वेरी नाइस। अरे वाह, इतनी सारी चीजें भाभी। चिकन बिरयानी, चाउमीन, बैंगन के भरते, सबकी क्या जरूरत थी? अच्छा बस, मुझे मालूम है अब तुम थोड़ी देर में कहोगी ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं, लेकिन आज कोई डॉक्टरी नहीं चलेगी, ये सब खाना पड़ेगा। अरे सैलेड तो लो, मैंने बहुत स्पेशल बनाया तुम्हारे लिए। भाभी बस बहुत खा लिया, थैंक यू सो मच। मान लो मेरी बीवी से अच्छी कोई बीवी नहीं हो सकती। इतना अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। ऐसी बात तो नहीं है हामिद। सुकैना भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, क्यों सुकैना? नहीं हामिद भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत बना ही लेती हूँ, लेकिन उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। कभी रोटी बनाने जाओ तो पराठा बन जाता है, कभी चावल बनाने जाओ तो खिचड़ी बन जाती है। और एक दफा तो एक मिनट मैं बताता हूँ एक दफा क्या हुआ। जब हमारा नया अफेयर स्टार्ट हुआ ना, तो इसने मुझे इम्प्रेस करना, और ऐसा इम्प्रेस किया कि क्या बताऊं मैं आपको। Really? क्या किया था मैंने, बताओ। मैंने उसको कह दिया कि मुझे बिरयानी चाहिए, प्लीज बिरयानी खिला दो। पता है बड़ी स्पेशल बिरयानी थी। बिरयानी तो उसने बना दी बहुत अच्छी, लेकिन साथ कोई रायता या कोई वो सैलेड वगैरह नहीं था। हाँ, और लेकिन जो बेस्ट बात थी ना उस बिरयानी के बारे में, उसमें 3 डिफरेंट जायके थे। अच्छा बस कर दो। इनफ। अरे भाई बताने देना मोमिन, वो 3 किस्मों की बिरयानी कैसी थी? जब बिरयानी की डिश की तरफ देखा तो पहले मुर्गी की टांग नजर आई, वो खा ली। थोड़ी देर बाद जब और मैंने उसको देखा तो उसमें बकरे का गोश्त भी मौजूद था। क्या मुर्गी और बकरा साथ साथ? अरे आगे तो सुने भी, क्लाइमेक्स बाकी है। मैं खाता रहा, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तीसरी चीज उसमें मैंने एक और देखी, वो थी मछली। और जब मैंने मछली देखी तो मैं हंस के पागल हो गया यार। मतलब 3 चीजें एक साथ। भाभी वो मछली कहीं मोमिन के घर के फिश टैंक की तो नहीं थी? क्योंकि अंकल को मछली पालने का बहुत शौक है। भाई उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं आता था बनाना। लेकिन सुकैना कमाल है, तुम्हें मुर्गी, गोश्त और बकरे में कोई फर्क नजर नहीं आया। लगता है मोमिन भाई के प्यार में अंधी हो गई थी। बस मैंने सोचा कि सारी चीजें एक साथ डाल दूंगी तो थोड़ा बहुत इम्प्रेस कर दूंगी। अच्छा भाई, मैं और मोमिन बाहर बैठ रहे हैं, आप लोग अपनी गॉसिप करो। कोई जरूरत नहीं,
अब ड्रिंक करने की, मैं चाय बना कर लाती हूँ। देखो भाई, आज तो मेरी प्रमोशन हुई ना, आज तो मेरा हक बनता है। मोमिन प्लीज। यार मैं कहाँ ड्रिंक करता हूँ, मैं तो सिर्फ उसको संभालने के लिए बैठता हूँ उसके साथ। अच्छा रियली? मोमिन भाई प्लीज, अगर आप मुझे अपनी बहन समझते हैं तो प्लीज इनको समझाएं। कर दिया ना तूने शर्मिंदा यार। ठीक है भाभी, आपकी बात मानी जाएगी। आप लोग चाय बनाए लेकिन मेरे लिए ग्रीन टी, और आज हम लाउंज में बैठ के सिर्फ गॉसिप करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सुना तूने? चलो उधर चलो। वो साहब ये मुझसे संभल नहीं रहा, बहुत रो रहा है। मैं नौकरी छोड़ के जा रही हूँ, आप कोई और आया रख लें। क्या बकवास कर रही हो? कौन संभालेगा इसे? माफ करना साहब, बाजी थी तो यहाँ का माहौल ठीक था। जहाँ शराब जैसी हराम चीजें हों वहाँ नेमतें उड़ जाती हैं, रिस्क की कमी होती है, अजाब नाजिल हो जाता है। साहब अल्लाह आपको नेक हिदायत दे। मैं जा रही हूँ साहब। सुनो सुनो, आजा बेटा, सब छोड़ के हमें आजा मेरे पास। बहुत मसरूफ कर लिया है तुमने अपने आप को। जीना सीख गए हो ना मेरे बगैर तुम। सही कहते थे तुम। आदत हूं मैं तुम्हारी, और आदत तो बदली भी जा सकती। क्या हो गया सुखैना? मैं किसके लिए इतना परेशान हूँ? किसके लिए इस मसले का हल तलाश कर लूं? दिन का चैन छिन गया, रात को नींद नहीं आती। ओनली फॉर दिस मैटर यार। इसीलिए मुझसे दूर होकर खुश रहने की कोशिश करते हो। आज हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? यार एक आधा हफ्ता हुआ होगा, पता नहीं, मुझे याद नहीं सुखैना। कमाल है, पहले तो तुम रोज मिलने के लिए कहते थे, आज हम 9 दिन बाद मिल रहे हैं और तुम्हें याद भी नहीं। 9? अजीब सा नंबर है सुखैना, हमेशा मेरे और तुम्हारे दरमियान दीवार बन जाता है। 9 दिन, 9 महीने। क्या इरादा किया है तुमने मोमिन? किस चीज का इरादा? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या पूछ रही हूँ। और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं इरादा कर चुका हूं। फिर अपनी अना को हटाकर मुझे प्लीज बताओ तुम क्या सोच रहे हो आजकल? मुझे तुम ही से शादी करनी है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा और थोड़ा और इंतजार। तुमने तो कहा था कि खैर कितना और इंतजार, कितने और साल? 7 साल हो चुके हैं हमें। शायद एक और साल, बस फिर उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी होगी। अच्छा तुम अब जाओ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मुझसे ज्यादा जरूरी? कम ऑन यार, तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। अच्छा छोड़ो, मैं नहीं जाता। खुश? रहने दो, मैं वैसे ही निकल रही थी। चल। ब्रेन में थोड़ी सी क्लोटिंग है, शायद किसी चोट की वजह से, बट यू डोंट वरी, मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने आपके बाबा को पहले भी बताया था कि उसे कोई खास बीमारी नहीं है, बस उसकी शख्सियत टूट फूट सी गई है। कहीं ना कहीं उसने अपने आप से नफरत सी कर ली है। जब कभी कोई किसी को रिजेक्ट करता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि दिमाग उसके रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता। वेल, आपको उसे मोहब्बत और प्यार से हैंडल करना होगा। थैंक यू वेरी मच। आपसे जहरा के लिए अपॉइंटमेंट भी चाहिए मुझे। आई विल कॉल यू इंशाल्लाह। ओके, श्योर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिस्टर।
डॉक्टर ने कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो फिर चलें? हाँ। जूस पियोगी? जूस पसंद है ना तुम्हें? जूस पिलाता हूँ। आपने मना किया था ना कि मैं अम्मा अब्बा को ना बताऊं, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे जहरा तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। चलें? तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला। देखिए, मैं तुम्हारे मुंह नहीं रखना चाहता। तुम शराफत से जाते हो या अपने चौकीदारों को बुला के निकलवाऊं मैं तुम्हें? एक तो मेरी बहन को यहाँ पर अगवा करके रखा हुआ है। तुम हो कौन जहरा के बेगैरत? हो बेगैरत तो तू है, जिसकी वजह से जहरा का ये हाल है। मेरी बहन का नाम लेना बार बार बंद कर। तू है कौन जहरा का? तू है कौन? आस का देवा झूठा निकला, सूरज मन्नत का गहनाया। नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला।